काली आंखों वाले बच्चे पिछले कुछ दिनों से शहर के अंदर आतंक फैला रहे हैं। रात के 1:17 जिम को अचानक से किसी का कॉल आता है। उसने फोन उठाया। क्या जेसिका? देखो, मैं नहीं जानता तुम बीच रात में मुझे फोन क्यों कर रहे हो। क्या? हाँ, मैं जिम ही बोल रहा हूँ। नहीं, वो मेरी एक्स वाइफ है। पिछली बार मैंने उसे संडे को देखा था, करीब 5 बजे बच्चों को छोड़ने के बाद। क्या बात हुई? ओह माय गॉड! इतना सुनने के बाद उसकी अभी की बीवी जागती है। जिम अब भी फोन पे लगा हुआ है। कौन सा हॉस्पिटल? क्या तुम्हें रूम नंबर पता है? क्या वो? अच्छा, थैंक यू, मैं जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ। वाइफ पूछती है, बेबी क्या बात हुई? किसका फोन था? जिम को जो खबर मिली है उससे वो काफी सदमे में है, लेकिन फिर भी उसने बताया राइले हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, कंडीशन काफी खराब है। माइकल गायब है, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। और जेसिका मर चुकी है। जिम अपनी प्रेजेंट बीवी के साथ राइले का पुराना खिलौना लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। लारा कहती है, हनी हौसला रखो, राइले को अपना फादर चाहिए। लाओ इसे मैं पकड़ लेती हूँ। जिम ने कहा, जब वो एक बच्ची थी ये उसका फेवरेट खिलौना हुआ करता। बिछड़ने के बावजूद भी मैं इसे कभी नहीं फेंक पाया, तब भी नहीं जब उसे खिलौना नहीं चाहिए था। हो सकता है शायद ये खिलौना देखकर वो कुछ रिस्पॉन्स करने लगे, इसके साथ फिर से खेलना चाहे जैसे कि पहले खेला करती, जो वो मेरी छोटी बच्ची हुआ करती। लारा कहती है, वो अब भी तुम्हारी छोटी बच्ची है, हमें हौसला रखना होगा। जिम कहता है, मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ पे आई, मेरे लिए, राइले के लिए, लेकिन मुझे अकेले जाना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम समझ सकती हो। जिम खिलौने के साथ अंदर गया। उसने राइले की छाती पे वो खिलौना रखा और चुपचाप वहाँ बैठ गया। एक लाइब्रेरी के अंदर एक लेखक बैठी हुई थी, मेरेडिथ, जो कि यहाँ अपनी किताबें बेचना चाहती थी, साथ ही ऑटोग्राफ भी हो जाएगा। रात हो जाने के बाद लाइब्रेरियन मेरेडिथ से कहता है, आज आपका यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम बिक्री होगी। मेरेडिथ कहती है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लगा। इस यूनिवर्स के अंदर मेरी जो छोटी सी जगह है मैं उसी में खुश हूँ। चलो, कुछ तो बिक्री हुई, हम दोनों ने प्रॉफिट कमाया। फिर वो किताबें लेकर पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। वहीं गेट पे उसने 2 बच्चों को बैठा हुआ देखा। बेचारे बच्चे, तुम इतनी ठंड में यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम पेरेंट्स के साथ आए हो? क्या वो अंदर शॉपिंग करने गए हुए हैं? एक बच्चे ने कहा, नहीं, हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, हम अपनी देखभाल खुद करते हैं। अब तो हम काफी समय से इसी तरीके से जीते आ रहे हैं। मेरेडिथ पूछती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? आखिरी बार तुमने खाना कब खाया था? बच्चों ने कहा, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये वही काली आंखों वाले बच्चे थे। इधर जिम अपने पड़ोसी पोल के दरवाजे पहुंचता है। हे पोल, ये मैं हूँ जिम लोडिन, तुम्हारा ट्रक रास्ते में है और तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ है। पता नहीं तुमने इसके बारे में सुना है या नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं आकर तुम्हें इस बारे में बताना चाहता था और तुमसे ये भी पूछने आया था कि तुम कुछ समय के लिए मेरे घर की देखभाल कर लोगे। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो पोल को ढूंढते हुए टीवी वाले कमरे तक पहुंचा, जहाँ पे पोल बैठा हुआ था। हे मैन, क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे डरा रहे हो। जिम ने ये देखने की कोशिश की कहीं पोल मर तो नहीं गया। उसे मरा हुआ मानकर वो मुड़ा ही था कि पोल ने अचानक से अपनी आंखें खोली, जो कि बिल्कुल काली थी। जिम एकदम से डर जाता है। जिम के घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। सारा ने दरवाजा खोला। माइकल उन 2 बच्चों के साथ वहाँ पे आया हुआ था। सारा उसे गले से लगा लेती है। ओह माय गॉड माइकल, हम तुम्हारे लिए डरे हुए थे। तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ पर देखकर काफी खुश होंगे। माइकल, तुम कहाँ थे अब तक? और घर पे क्या हुआ? और तुम्हारे साथ ये दोनों बच्चे कौन हैं? माइकल ने कहा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या हम अंदर आ सकते हैं? इधर जिम भागता हुआ पोल के घर से बाहर निकलता है। हे भगवान, मैंने उसे आज सुबह ही तो देखा था। तभी उसे अपने घर से लारा के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से अपनी कार के पास गया, अपनी गन निकाली, फिर बेसबॉल बैट उठाया और अंदर की तरफ बढ़ा। लारा, सब कुछ ठीक तो है ना? अंदर माइकल लारा के पास खड़ा था। उनमें से एक बच्चा माइकल से कहता है, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारा फादर ही बचा है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना होगा? माइकल ने कहा, हाँ, जैसा मॉम के साथ किया था। माइकल के हाथ में एक चाकू है। जिम अपने बैट का इस्तेमाल करता है। कमीनो, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? लेकिन उस बच्चे ने जिम का जोर से घुमाया हुआ बैट बड़ी आसानी से रोक लिया और उसे दूर फेंक के मारा। माइकल, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम नहीं हो। उस बच्चे ने कहा, अब ये तुम्हारा बेटा नहीं है, अब ये हम में से एक है। ये अपनी पुरानी जिंदगी मिटा रहा है ताकि अपनी आने वाली जिंदगी को गले लगा सके। जिम ने कहा, तो वो सब तुमने किया? तुमने अपनी मॉम को मारा? नहीं। जिम गुस्से में अलमारी गिरा देता है
उसने पीछे से अपनी गन निकाली और उनमें से एक बच्चे के ऊपर चला दी। वो बच्चा धड़ाम से नीचे गिरा लेकिन मरा नहीं। जिम लारा को भागने के लिए बोलता है लेकिन दरवाजे पे पॉल खड़ा था। जिम ने पॉल के ऊपर अटैक किया और लारा से गाड़ी के अंदर बैठने के लिए बोला। लारा ने कहा लेकिन माइकल वो अब भी अंदर है। जिम कहता है तुम समझे नहीं क्या, माइकल ने ही उन्हें मारा है। जेसिका, फ्रैंक, उसने अपने खुद की बहन रायले को भी मारने की कोशिश की। अब ये जो कोई भी है मेरा बेटा नहीं है। उधर वो दोनों बच्चे मेरेडिथ की कार को हाईजैक करके एक वेयर हाउस तक ले आए। मेरेडिथ कह रही है ठीक है मैं तुम बच्चों को यहाँ तक ले आई, प्लीज अब मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। एक बच्चे ने कहा अंदर जाओ, वो तुमसे मिलना चाहता है। मेरेडिथ ने पूछा कौन कौन मुझसे मिलना चाहता है। अंदर एक बच्चा खड़ा था। मैं मिलना चाहता हूँ। मेरेडिथ पूछती है लेकिन क्यों। तभी वो बच्चा पीछे मुड़ा, उसकी आंखें भी बिल्कुल काली थी। ओह माय गॉड, तुम हो कौन। बच्चे ने कहा तुम एक राइटर हो, तुम्हें अच्छे से लिखना आता है। मेरेडिथ ने पूछा लेकिन उन सब चीजों का इनसे क्या रिलेशन है, मुझे किडनैप क्यों किया, मुझे यहाँ पे मेरी इच्छा के खिलाफ क्यों लाया गया। बच्चे ने कहा हाँ, फ्री विल, ये एक ऐसी चीज है जो तुम या तुम्हारी प्रजाति के पास ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाएगी। मेरेडिथ पूछती है इसका क्या मतलब है। बच्चे ने कहा जैसा कि तुम अब तक समझ चुकी होगी हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हम तुम्हारी समझ के भी परे हैं। बस ये मान लो कि हम यहाँ इतने लंबे टाइम से रहते आ रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। हमने तुम्हें ऑब्जर्व किया है, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरी पहचानी है और तुम्हारी कमजोरियाँ बहुत सारी हैं। हम अपने आप को इसी घड़ी के लिए तैयार कर रहे थे। मेरेडिथ पूछती है किस चीज के लिए। बच्चे ने कहा ऑफ कोर्स हमला करने के लिए। तुम्हें लगता है कि ये वर्ल्ड तुम्हारा है, नहीं है, ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ तुम्हारी प्रजाति सिर्फ घास चरती है, जैसे कि एक गाय घास चरती है। इंसान को एक गाय समझो, गायों का इस्तेमाल दूध देने के लिए होता है जबकि बैल का इस्तेमाल मजदूरी के लिए और कुछ जानवरों का इस्तेमाल मांस के लिए होता है। तो ये समझ लो हम किसान हैं, तुम जानवर हो। या तो तुम हमारी सेवा करोगी, हमारे लिए काम करोगी या फिर हमारा खाना बनोगी। मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर रख रहा हूँ लेकिन तुम इस ऑफर को मना नहीं कर सकती। तुम्हारी प्रजाति मरने के करीब है, बस ये अभी पहचान नहीं पा रही। या तो तुम अपनी प्रजाति के साथ मर सकती हो या हमारे साथ जिंदा रह सकती हो। मेरेडिथ पूछती है मुझे क्या करना होगा। बच्चे ने कहा मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। इंसान के इतिहास को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उसके इतिहास को लिखने वाले होते हैं। तुम्हें हमारे लिए इंसानों की मौत के इतिहास को लिखना होगा। मेरेडिथ पूछती है लेकिन मैं ही क्यों। बच्चे ने कहा तुम अकेली हो, कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। तुम्हारे दिल में कुछ बड़ा लिखने की उम्मीद है जिससे कि तुम्हारा नाम हमेशा के लिए याद किया जा सके। तुम्हारी प्रजाति के अंत से बड़ी चीज क्या ही होगी। मेरेडिथ ने कहा मैं नहीं मानती। तो बच्चा कहता है बेवकूफ मत बनो, इंसानों का टेस्ट शुरू हो चुका है, एक ट्यूमर की तरह इसे रोका नहीं जा सकता। हमारी आर्मी इकट्ठा की जा रही है, हम तुम्हारे प्यारे हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारे साथ काम करने वाले हैं, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं और जल्द ही सिर्फ हम ही बचेंगे।